राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि तुलसी माता की विदाई हमें कैसे करनी है, कब करनी है और विदाई करते समय हमें क्या-क्या सामान दान में देना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह करी हैं, ऐसे पूरा स्थापित करके, तो ऐसे ही एकादशी के दिन छोड़ दीजिए और द्वादशी के दिन सारा सामान उनका उठा लीजिए। और एकादशी के दिन ये भोग लगाई हैं वो आप उठा सकते हैं। बाकी जो श्रृंगार का सामान है और जो उनके ऊपर रखा गया है, मतलब कृष्ण भगवान को पहनाया गया है, वो सब आप उठा कर रख लीजिए। और इनकी विदाई पूर्णिमा को ही की जाती है, तो आप इनकी विदाई पूर्णिमा को ही करें। तो जब आप विदाई करेंगे तो ये गांठ में बंधा हुआ जो चुनरी और जो बंधा हुआ पीला वस्त्र रहता है, आप ऐसे ही एकादशी के दिन रख देंगी और फिर पूर्णिमा के दिन उनको ऐसे उड़ाएंगी। उड़ाने के बाद उनको चंदन लगाएंगी और तुलसी माता को जल पिलाएंगी, मतलब सींचेंगी जल से। उसके बाद हम विदाई करेंगे। तो विदाई में हमें तुलसी माता को साड़ी, श्रृंगार का सामान और आपके सामर्थ्य अनुसार जितना आपके पास सामर्थ्य हो, 5 बर्तन भी आप दे सकती हैं और यथासंभव आप दक्षिणा भी दे सकती हैं। और ये जो हमने फल चढ़ाए हैं, ये भी हम दान करेंगे। तो अगर एकादशी के दिन आप व्रत की हैं तो आप अपने घर में ही, जैसे बगल की कोई बच्ची है उनको दान कर सकती हैं। और पूर्णिमा के दिन फिर से कोई फल मंगा के आप दान कर सकती हैं। फल, मीठा जो सब होता है, ये हमें सब दान करना होता है। तो ये अगर आप किसी मंदिर से शालिग्राम भगवान को लाकर पूजा कर रहे हैं तो आप मंदिर में ही दान करेंगी। शालिग्राम भगवान जाएंगे, उनके साथ तुलसी माता और जितना भी आप उनको सामान चढ़ाई हैं श्रृंगार का, सब उनके साथ जाएगा, तुलसी माता के साथ उनको हम दान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मतलब किसी पड़ोसन से मांग के लेके आई हैं विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा या फोटो, तो आप अपने बगल में जिनसे मांग के लेके आई हैं विष्णु भगवान को, जब देने जाएंगे तो तुलसी माता और जो श्रृंगार का सामान है सब आप लेके जाएंगे, उनको दान में देंगी। लेकिन अगर आपके घर के ही विष्णु भगवान, शालिग्राम जो भी हैं वो हैं, तो आप जैसे पूजा की हैं करने के बाद, फिर पूर्णिमा के दिन चंदन लगाने के बाद, उनकी विदाई करने के बाद आप विष्णु भगवान को उनके स्थान पर रखेंगी और तुलसी माता को जहाँ आप रखती थी पहले, वहाँ रख के डेली जैसे पूजा करती हैं वैसे करेंगी। लेकिन जो इनका सामान है श्रृंगार का, वो आप दान करेंगी। और उसके बाद ये जो उसमें पुष्प चढ़ाए गए थे, मतलब शालिग्राम को, गणेश भगवान को जो भी पुष्प चढ़ाए गए थे, हम वो सब उठा लेंगे। गणेश भगवान को उनके अपने प्रतिमा, मतलब उनकी प्रतिमा उनके स्थान पे रखेंगे, कृष्ण भगवान को अपने उनके स्थान पे रखेंगे और तुलसी माता को जहाँ से हम लिए थे वहाँ रखेंगे। अब ये जो नारियल है, श्रृंगार का सामान है, इसको आप अपने बुआ सास को दे सकती हैं, अगर घर की ही मतलब विष्णु भगवान शालिग्राम है तो, या आप अपनी ननद को दे सकती हैं। और अभी नहीं है कोई, मतलब काफ़ी दूर रहता है, तो आप अपनी सासू माँ को या जेठानी को भी दान कर सकती हैं। और ये दान पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। और ये जो कलश है, कलश का जल हमें क्या करना है, तो उसमें जो सिक्का सुपारी निकाल लें, उसके बाद घर में छिड़काव करके आप किसी भी पेड़ में सींच सकती हैं उसको। और जो ये फल और मीठा है उसको आप श्रृंगार के सामान के साथ ही दान कर दें। और अगर आपके पास सासू माँ, जेठानी भी नहीं है, मतलब दूर रहती हैं, और पंडिताइन मिल रहे हैं, तो आप पंडिताइन को भी दान कर सकती हैं। अगर पंडिताइन भी नहीं है तो आप रख दीजिए, जब आपको ननद मतलब आएंगी तो आप उनको भी दान कर सकती हैं। और फल मीठा किसी आस पड़ोस में किसी को भी दान कर सकती हैं।